बात करें एलजीबीटी कम्युनिटी की तो आज इनकी जो पहचान है, ये जो जिस तरीके से अपना परचम लहरा रही हैं, लेकिन अगर बात करें इक्वालिटी की तो विदेश और विदेशों में अंतर देखें तो विदेशों में कहीं ना कहीं इन्हें अपनी सोसाइटी का एक अंग माना जाता है, लेकिन अभी भारत में अभी सोसाइटी के जितने भी यंग जनरेशन है इसे अपना रहे हैं। तो वहीं कुछ लोग जो है, अगर बात करें ओल्ड जनरेशन की, कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी से इन्हें भिन्न अंग मांगते हैं। लेकिन अब जो ये बदलाव आ रहा है, लोग इसे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सोसाइटी भी अपना हर सेक्टर में अपना एक परचम लहरा रही है। बता दें कि आज एलजीबीटी कम्युनिटी के द्वारा आज एक रेस्टोरेंट का ओपनिंग किया गया है जिसका नाम रखा गया है सतरंगी रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट के जो भी ऑर्गेनाइज़र है, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रेस्टोरेंट ओपनिंग करने के पीछे की आखिर मंशा क्या थी, क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे समाज को, किस बदलाव की ओर ले जाना चाहते हैं। चलिए इन्हीं सवालों को लेकर हम उनके पास पहुँचते हैं और उनसे बात करते हैं। एग्जीबिशन है, इसके बारे में बताइए। आज आपके कम्युनिटी के द्वारा ये आर्ट एग्जीबिशन रखा गया है, इसके बारे में पहले कितनी खुशी हो रही है आज इतने सारे लोग इस आर्ट एग्जीबिशन में शामिल हुए? मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है कि ये जो कैफ़े खुला है वो सोली LGBTQ कम्युनिटी के द्वारा खुला है और यहाँ पे जितने भी लोग काम करेंगे वो सारे LGBTQ कम्युनिटी के ही होंगे। और जितने भी फाउंडेशंस ने इस एग्जीबिशन को फंड किया है वो बहुत एक्टिव सपोर्टर्स हैं हमारे कम्युनिटी के और उन्हें बहुत स्पेस प्रोवाइड करते हैं हमारे ग्रो करने के लिए और हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए। तो इस एग्जीबिशन का मेन पर्पस ही यही था कि हम एक अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों के बीच कि आप देखिए, हमें एक्सेप्ट करिए, हम जो कम्युनिटी का पार्ट है हमें एक्सेप्ट करें और हमसे नज़र ना फेरें। अब ये बदलाव तो हो रहे हैं समाज में, पहले के मुकाबले अब लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। तो क्या लगता है ये जो बदलाव है इसको लेकर क्या कुछ करना है? हमारे जनरेशन के जितने भी लोग हैं वो तो बहुत ही एक्सेप्टिव हैं, बट जो ओल्डर जनरेशन्स हैं उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है हमें एक्सेप्ट करने में। बट कोई बात नहीं, समय के साथ सब ठीक हो जाता है ना, तो हम उसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज इस रेस्टोरेंट का ओपनिंग हुआ है, आज एक सतरंगी रेस्टोरेंट का ओपनिंग हुआ है। एक वक्त आएगा जो हर कोने पे, हर मोड़ पे सतरंगी रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा, इसको लेकर क्या सोचते हैं? मुझे तो लगता है कि हर कैफ़े में, अगर सतरंगी कैफ़े ना भी हो, बट हर जगह ऐसा एक्सेप्टेंस का माहौल ज़रूर होना चाहिए। हर जगह ट्रांसजेंडर्स को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जॉब की। जैसे अभी उतनी अपॉर्चुनिटी है नहीं सब जगह, बट रेशमा मैम ने यहाँ पे काफ़ी लोगों को मौका दिया है, तो वही अगर हर जगह मिलेगा तो कितना खूबसूरत हो जाएगा सब कुछ। नहीं, अब तो एलजीबीटी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं हर सेक्टर में अपना परचम लहरा रहे हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। तो इसको लेकर जो बदलाव देख रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है हमारी जनता को? देखिए, हम LGBTQ कम्युनिटी के तो हैं, बट हम हैं तो इंसान ही ना। हम में उतनी ही शक्तियाँ हैं जितनी बाकी लोगों में है, उतनी ही बदलाव लाने की क्षमता है जितनी बाकी लोगों में है। तो हम उतने ही तेज के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें अलग से अटेंशन चाहिए। हमें बस चाहिए कि आप हमें सोसाइटी से बाहर मत रखिए, हमें अपना पार्ट बना के रखिए, क्योंकि वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इस रेस्टोरेंट के बारे में बताइए, आपने जो नाम रखा है सतरंगी रेस्टोरेंट, इसके पीछे के कारण क्या है? पहले वह तो एक कलरफुल है, 7 रंगों को यहाँ पे सतरंगी लाए खुशियाँ, जहाँ पे इतने सारे कलर हो वहाँ पे खुशियाँ कैसे प्रोवाइड नहीं की जाएगी। या और ये जो इनके ऑनर है रेशमा मैम, उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल करके वो आज यहाँ तक पहुँची है और इस रेस्टोरेंट के बारे में जो भी कुछ है वो मैम ही बता पाएंगी। और जो इसके सतरंगी जो नाम रखा गया वो 7 कलरों को देख के जो लाइक खुशियाँ या LGBT कम्युनिटी के बारे में क्या जानना है आपको? LGBT कम्युनिटी की जो भी पहचान है 7 रंगों को, उसके बेस पे या उसके बेस पे ही क्या एक्चुअली इंडिया में आई थिंक देखा जाए तो फर्स्ट रेस्टोरेंट है लाइक बिहार में। ये LGBT कम्युनिटी वालों के लिए बहुत बड़ी बात है यार, ये हर जगह तो प्रोवाइड नहीं। आई थिंक मैंने देखा है बिहार में पहली बार ही ये ओपन किया गया है। अच्छा, पहले ये बताइए कि खुशी कितनी हो रही है, क्योंकि आज आपके द्वारा एक ऐसे रेस्टोरेंट का यूज़ किया गया जो आपकी कम्युनिटी के द्वारा ही इसे चलाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा, आई कांट एक्सप्रेस माई इंटरनल फीलिंग कि कितनी खुशी हो रही है। या
आज एक रेस्टोरेंट खुला है, आगे की क्या रणनीति, आगे किस तरीके से आप लोग करने वाले हैं? एक की जगह क्या अब हर कोने पर ऐसे कम्युनिटी के द्वारा रेस्टोरेंट खोलने की इच्छा है? मैं तो सबसे पहले ये बोलता हूँ कि लोगों में एक्सेप्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो गे है, डजेंट मैटर, गे, लेस्बियन, स्ट्रेट, सारे नॉर्मल लोग ही होते हैं, ऐसे नहीं। और लोगों को बस जो नज़रिया है वो नज़रिया खुद को अपने नज़रिए से, जैसे हम नॉर्मल है वैसे सामने वाला भी नॉर्मल। डजेंट मैटर वी आर गे, लेस्बियन, स्ट्रेट, क्या होता है, सब इक्वल ही हैं। या तो समाज के द्वारा एक बदलाव देखा जा रहा है कि अब तो इस कम्युनिटी को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। आई होप एक्सेप्ट करें। मैं हर एक पेरेंट्स को बोलता हूँ कि अपने बच्चे पैदा करना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन बच्चों को खुशी को भी देख के आगे पेरेंट्स अगर बच्चे पैदा करते हैं तो उसकी खुशी को भी देखना चाहिए पेरेंट्स को। मैं ये बोल रहा हूँ। या ये इंडिया में अभी उतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम के प्राइड परेड के बाद ये लोगों में कुछ ज़्यादा देखने को मिल रही है उत्सुकता। और फिर जो आने वाले 14 को प्राइड परेड जो निकाली जाएगी वो काफ़ी ज़्यादा, उसके लिए सारे लोग एक्साइटेड है। आप लोग बदलाव देख रहे हैं कि नहीं पहले के मुकाबले? या लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बदलाव है। अब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं? यस, एक्सेप्ट करेंगे लोग, क्यों नहीं करेंगे। ये शुरुआत में प्रॉब्लम हर एक पेरेंट्स को होती है, हर किसी को प्रॉब्लम होती है। या थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है विविष्वान जी। पहले तो ये बताइए कि आज जो समाज के द्वारा जिस तरीके से नकारा जाता था LGBT कम्युनिटी को, और सबसे पहले हम बात करें अभी यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन की, अब यंग जनरेशन इस चीज़ को समझ रहे हैं, इस बदलाव को समझ रहे हैं, लेकिन वहीं ओल्ड जनरेशन में कुछ ऐसे लोग हैं कहीं ना कहीं अभी उनमें वो सोच नहीं आया है, फिर उस तरीके से आप लोग को नहीं देख रहे हैं। तो ये अंतर को आप किस तरीके से, क्या लगता है? एक बात बताइए, शायद आपके और आपके मदर हैं आपकी, शायद 20 से 25 साल का डिफरेंस तो होगा। हम ना साइकोलॉजी में डिफाइन करते हैं जनरेशन गैप। 10 साल के जनरेशन को हम लोग जनरेशन गैप कहते हैं। आपने सुना होगा 2000 के पीछे वाले लोग मिलेनियल कहलाते हैं, जेनजी, फिर अब अल्फ़ा आ गया है शायद, अब बीटा आ गया है शायद। हाँ, तो ये 10 साल का है, 2 जनरेशन गैप। शायद हम लोगों को खुद को समझने में ना 15 साल 16 साल लग जाते हैं। क्यों आप एक्सपेक्ट करते हैं कि माँ बाप या कोई भी उस जनरेशन के लोग एक दिन में समझ जाएंगे? समझ रहे हैं। क्यों? मेरे माँ बाप हैं, मेरी नानी हैं, 75 की होंगी वो शायद, और मुझे एक्सेप्ट करती हैं, तो मैं कैसे बोलूँ कि नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? बिल्कुल करते हैं। मतलब अब ये बदलाव हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं और समझा रहे हैं। हम लोग हर जगह, पता है, शायद गांधी जी के ऊपर नहीं बोलना चाहिए, बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है, पर गांधी जी की चीज़ें अच्छी है। कहीं कहीं आप नॉन वायलेंस के थ्रू पे चल सकते हैं, है ना। लोगों को समझाइएगा तो लोग समझेंगे। वक्त लगेगा लेकिन बदलाव जरूर है। बिल्कुल। आप सोचिए ना, 377 हटने के पहले 2018 के पहले मैं एक क्रिमिनल था, आज तो नहीं हूँ। अभी आप क्या कर रहे हैं, पहले ये बता दो। मैं DAV स्कूल का टीचर हूँ, और मैं दोस्ताना सफ़र बिहार का रिप्रेजेंटेटिव कह लीजिए, मेंबर कह लीजिए। बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, एक ऐसे कम्युनिटी से आते हैं जहां कहीं ना कहीं समाज को एक नकारात्मक तौर पे देखा जाता था, लेकिन अब जिस तरीके से सोच बदल रही है, अब बच्चों को शिक्षित करें। पहले तो ये बताइए, जब बच्चों के पास जाते हैं तो क्या कितनी खुशी होती है आपको पढ़ाना? क्योंकि एक वक्त होगा जब लोग कहीं ना कहीं नकार रहे होंगे, लेकिन अब मुझे तो कभी नहीं हुआ, मुझे कभी नहीं नकारा गया ऐसे कम्युनिटी। हाँ, तो शायद एक चीज़ है कि मेरे बच्चे, मैं अपने ही बच्चे कहता हूँ, एक पता है, आप एक औरत हैं, इस चीज़ को आप महसूस कर पाइएगा कि जब एक बच्चा आपको ना अगर माँ कहता है, उससे बड़ा मतलब आपके ज़िंदगी का जो अचीवमेंट होता है ना, वो कुछ नहीं हो सकता है। और एक जीवन के साथ मर्द होने के बावजूद मुझे बच्चे क्या, कम्युनिटी के लोग आकर मुझे माँ कहते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात होती है कि माँ कहना, पिता भी नहीं, माँ, क्योंकि शायद वो उन्हें लगता है। तो मेरे बच्चों को कभी दिक्कत नहीं होती, मेरे बच्चे मेरे साथ बैठकर समझते हैं चीज़ों को। शायद आप देख रहे हैं, कोई अगर देखेगा तो वो पहचानेगा। और वो ये चीज़ आकर पिछले साल भी प्राइड में मैंने किया था, और मेरे बच्चे आकर मुझे दिखा रहे थे कि सर आप दिखे टीवी पर, आप दिखे यहाँ पर, आप दिखे यूट्यूब पर, यहाँ पर, वहाँ पर, कि बहुत अच्छा लग रहा था। हम पेरेंट्स को दिखा रहे थे, और पेरेंट्स आकर स्पेशली, छोड़िए बच्चों को, बच्चे तो छोटे हैं, उनको तो भाई टीचर है, मेरा अच्छा टीचर है तो बात करेंगे ही, पर पेरेंट्स आकर कि सर बहुत अच्छा लगता है सुनकर। अभी नीचे ही आप देखे होंगे 2-3 मेरे ही बच्चे आए हुए थे, तो वो एक चीज़ है कि वो बहुत अच्छा लगता है। और शायद
हमारा ही काम है बच्चों को समझाने का, और शायद उसी में से 2-3 बच्चे होते हैं और उनको जो मैंने महसूस किया वो ना फील करें। ये बदलाव तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन हम बात करेंगे पहले तो रेस्टोरेंट के लिए काफ़ी आपको शुभकामनाएं कि बिल्कुल, आज आपकी कम्युनिटी के द्वारा ये खोला गया है। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में उठ रहा है, जिस तरीके से अभी सोसाइटी जो है इस कम्युनिटी को देखा जाए तो उतनी तवज्जो नहीं दे रही है जितनी मिलनी चाहिए। इक्वालिटी की जहाँ बात हो जाती है, बात बराबरी की, तो क्या लगता है रेस्टोरेंट ओपनिंग आपने किया है तो लोग पहुँचेंगे, और लोग पहुँचेंगे तो किस तरीके का लोगों का एक रिस्पॉन्स बात होगा? बताइए, एक मर्द अगर रात भर काम करता है तो उसे हम बोलते हैं कितना बेचारा काम करता है। एक औरत जब रात भर काम करती है तो हम बोलते हैं ऐसा क्या काम कर रही है। समाज है ना, यही समाज है। तो बात जब इक्वालिटी की कर रहे हैं ना, तो इक्वालिटी और इनइक्वालिटी हर जगह है। मैंने तो आपको सिंपल ट्रांसजेंडर मुझे छोड़ दीजिए, मर्द और औरत के बीच प्रकृति ने बहुत खूबसूरत सा फ़र्क बनाया है। पर ये वो लोग हैं ना जो रामायण के लिए रावण को नहीं सीता को दोषी ठहराते हैं, और हम आज इस जगह पर खड़े हैं ना, मैं अपने अस्तित्व को मिटाकर इस चीज़ के लिए लड़ता हूँ कि रामायण के लिए रावण दोषी था, रावण दोषी है और रावण ही रहेगा दोषी। आप सीता को गलत नहीं कह सकते हैं, ना कहिएगा। ये वही लोग हैं जो महाभारत में भी द्रौपदी को दोषी ठहराते हैं। तो बात जब इनइक्वालिटी की आ रही है ना, तो इनइक्वालिटी यहाँ मिटाना है हमें औरतों के लिए। और सबसे बड़ी बात है ना, शक्ति को हमेशा दबाया गया है, पर जब देव और देवियों में भी जब किसी को महिषासुर जो रूप बदल लेता था, जो चंड और मुंड थे, जो रक्त बीज था जिसके बूंद से एक नया असुर निकल आता था, वो आया तो क्या हुआ? कहाँ गई ये देवता, क्यों आई देवी? तो वो शक्ति लानी है हमें, आपने और मुझे, हमने मिलकर लानी है। तो ये इक्वालिटी की जो बात है ना, ये जो लोग आएंगे ज़रूर आएंगे और बिल्कुल आएंगे, और बिल्कुल, और मैंने बोला ना कि आप और मैं मिलकर लाएंगे। हम और मिलकर बदलाव ज़रूर करेंगे। लेकिन आपसे बात करके अच्छा लगा कि आप इस कम्युनिटी में होने के बावजूद भी आपको जो है रामायण, गीता, इन तमाम की जानकारियाँ हैं। शायद जानकारी रखनी पड़ती है, क्योंकि लोग जब अभी हम मैरिज राइट्स के लिए लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, 3 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, अभी तो छुट्टी पर चल रहा है, समर वेकेशंस चल रहे हैं, और हम फिर लड़ेंगे। तो यहाँ पे ना एक चीज़ आता है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक जगह आ जाते हैं और कहते हैं कि हम इसके अगेंस्ट हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने बच्चों को तो अपनाना नहीं चाहते। हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी कम्युनिटी उनके लिए क्या काम कर रही है, किस तरीके से उन्हें और आगे बढ़ाने के, क्योंकि आपकी कम्युनिटी के द्वारा हर सेक्टर में अब परचम लहराया जा रहा है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी इसे अपनाने को तैयार नहीं है। कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो ये बताना नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस कम्युनिटी से आते हैं और उनकी इच्छाएँ कहीं ना कहीं दब जाती है। उन कम्युनिटी के लिए, वैसे लोगों के लिए आपकी कम्युनिटी क्या काम कर रही है? पहली बात तो जेनरेशन गैप है, तो समझने का समय दीजिए। दूसरी बात, जो कम्युनिटी, शायद ये जो आप देख रही हैं, यहाँ पर हम लोग रहेंगे ऊपर से, लेकिन यहाँ पर जो लोग काम करेंगे ना, वो आपको छोटे छोटे गाँव से दिखेंगे, और उन्हें हमने ट्रेन किया और हमने यहाँ लाया है। रेशमा प्रसाद, उनका ये पूरा स्नेह उन्हीं को जाता है कि उन्होंने लोगों को ट्रेन किया है और यहाँ पहुँचाया है कि वो लोग यहाँ पर पहुँचकर उस प्रेम के साथ, उस भावना के साथ इसको चलाएं। और एक लोग ऐसी जगह से, गोपालगंज, अररिया, भागलपुर, मधुबनी, दरभंगा, इन लोगों के साथ दिखते हैं और निकलते हैं, तो वो लोग इसको ट्रेन करेंगे। तो ये किया है, गरिमागृह है। अगर आपको आपके पेरेंट्स नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, आइए वहाँ रहिए, हम समझाएंगे आपको पेरेंट्स को, और नहीं समझा पाएंगे तो फिर स्किल ट्रेनिंग देंगे और फिर काम देंगे। तो ये एक छोटा सा मैसेज जो बाकी लोगों के लिए, जितने भी समाज में लोग हैं, उनको क्या देना चाहेंगे? जिए और जीने दें, कि सब अलग हैं। आप 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, तो हर इंसान अलग है। रहने दीजिए, सबको अपने में खुश रहने दीजिए, क्योंकि जितना आप दूसरे में घुसिएगा उतना आप खुद दुखी होते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। सतरंगी रेस्टोरेंट में हमने जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे बात की, तमाम LGBT कम्युनिटी के लोगों से बात की। ये रेस्टोरेंट तो खुल गया है, लेकिन अब इंतज़ार है तो बस लोगों के पहुंचने का। और हम भी चाहते हैं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस रेस्टोरेंट में पहुँचें और LGBT कम्युनिटी को उतना ही सपोर्ट करें, उतना ही प्यार दें जैसे आप अन्य लोगों को देते हैं, एक आम व्यक्ति को देते हैं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही।